बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अगर भक्त भी हो तो ध्रुव के जैसा हो। जिस घर में ध्रुव के जैसा भक्त होता है उसकी एक नहीं दो नहीं 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है साहब। कल भी बताया था कि यश पुत्र बसी भूतो भार्या छंदानुगामिनी और विभवो संतुष्ट तस्य स्वर्ग ये भाई। जो बेटा बेटी माता पिता के बस में रहने वाला है उसी के घर में स्वर्ग हो जाता है साहब। अगर अपने घर में स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने बच्चों को भक्त बनाइए। और जिस घर में एक भी बालक भक्त होता है उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। अच्छा एक बात बताओ, कोई अपने बालक को डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई कलेक्टर बनाना चाहता है, लेकिन कोई चाहता है कि मैं अपने बच्चे को भक्त बना दूं। संसार की पढ़ाई से हम संसार के साधनों को जुटा तो सकते हैं लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो संसार की पढ़ाई के साथ साथ भगवान के नाम की पढ़ाई को भी कराना है। अपने बच्चों को संस्कारी बनाना है, आचरण सिखाने हैं। आपको पता है ना आजकल वृद्धाश्रम बहुत बन रहे हैं। एक माता पिता 4 बच्चों को पाल देता है, पढ़ा लिखा करके बड़ा करता है, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ बाप नहीं पाले जाते हैं। और आजकल वो तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। शास्त्र कहता है प्यारे, एक बात और सुनना, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, आपने देखा होगा हमेशा वृद्धाश्रम में अमीर बच्चों के माता पिता मिलेंगे। जो पैसे वाले होते हैं ना, पैसे वालों के ही माता पिता वृद्धाश्रम में पाए जाते हैं, गरीब का कोई नहीं पाया जाता। क्योंकि गरीब तो अपने माँ बाप की सेवा करता है साहब। जिसको पैसे का घमंड हो जाता है ना, जिसको टाइम नहीं रहता, पैसे के चक्कर में बावला हो जाता है, पागल हो जाता है, जिसके अंदर संस्कार नहीं होते, उसके ही माँ बाप वृद्धाश्रम पाए जाते हैं। और जो गरीब है बेचारा वो क्या अपने माँ बाप को छोड़ेगा। याद रखना, अगर हम अपने बच्चों को संस्कारी बनाएंगे तो हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, आज ध्रुव जी राजा बन गए और उत्तानपाद अपनी पत्नियों को लेकर के जंगल में चला गया। स्वर्ग बताया जाता है तपस्या करने के लिए, कठोर तपस्या की है साहब। बोलिए कृष्ण भगवान के जय हो। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन आज धीरे धीरे समय बीतने लगा, ध्रुव जी बूढ़े हो गए। एक दिन ध्रुव जी का भाई उत्तम शिकार खेलने के लिए जंगल में गया तो यक्षों के साथ मारा गया युद्ध में। और ध्रुव जी को पता चला तो ध्रुव जी गए यक्षों का विनाश करने लगे। तो ध्रुव जी के पर बाबा प्रकट हो गए बाबा। और बाबा ने कहा, बेटा तू भगवान का भक्त है, जा गंगा के किनारे भजन कर। और ध्रुव जी गंगा के किनारे आए। ध्रुव जी ने बचपन में जमुना के किनारे भजन किया और बुढ़ापे में गंगा के किनारे भजन किया। ये जमुना भक्ति की महारानी है और गंगा ज्ञान की देवी है। जब तक प्राणी के जीवन में भक्ति के साथ ज्ञान नहीं होगा तब तक उसका जीवन उद्धार में नहीं होगा साहब। खाली ज्ञान भी, थोतला ज्ञान भी बेकार है। ज्ञान के साथ भक्ति होनी चाहिए और भक्ति के साथ ज्ञान होना चाहिए, जब जाकर के हमारे जीवन का उद्धार होता है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। धीरे धीरे समय बीत गया और वो परम पवित्र समय आया जिस दिन भगवान विष्णु के पार्षद
और ध्रुव जी को लेने के लिए विमान लेकर के आए और ध्रुव जी ने काल के सिर पर पैर रख करके विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। प्रेम से बोलो ध्रुव जी महाराज के जय हो। हारा हारा महादेव। शंभो। अगर ध्रुव भी भक्त हो तो ध्रुव के जैसा कि जातस्य ध्रुवो मृत्यु जन्म मृत्यु ध्रुवस्य च। अगर ध्रुव के जैसा भक्त है जहां वहां जीवन में आनंद ही आनंद होता है। प्यारे श्री सुखदेव जी कहते राजन, इसी ध्रुव वंश में